जय यीशु। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर दिन के लिए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारी ज़िंदगियों में मौके देता है, लगातार हमें समय देता है कि हम उसकी महिमा का बखान कर सकें, परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। और परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता है, मनुष्यों का रचने वाला है, हमारे जीवनों को देने वाला है और हमारी सृष्टि उसने अपनी समानता और स्वरूप में की है, इसलिए मनुष्य बड़ा आज़ाद है। आप देख लीजिए, मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा जो है वो जिधर उसे चाहती है उधर ले जाती है। परमेश्वर कभी ज़बरदस्ती नहीं करता। परमेश्वर चाहे तो जबरन कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ने जब स्वतंत्र इच्छा मनुष्य को दी तो उसने उसका आदर किया। परमेश्वर की दी हुई स्वतंत्र इच्छा वो परमेश्वर का अपना नेचर है, परमेश्वर की अपनी प्रवृत्ति है, परमेश्वर का गुण है। स्वयं परमेश्वर स्वतंत्र इच्छा रखता है और परमेश्वर की सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है मेरे प्रियो। और आज हम पीढ़ियों से पीढ़ी तक की बात करें, आदम से लेकर, पहले आदम से लेकर और आज तक, हर मनुष्य कहता है कि परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर सत्य है और उसमें झूठ कतई नहीं है। गिनतियों की किताब में, बाइबल में गिनतियों की किताब है, मूसा नबी को जो तोरा मिला था और उसमें गिनती की पुस्तक लिखी हुई है। उसमें लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वो वचन देकर उसे पूरा न करे? मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमें वचन देता है या परमेश्वर हमारी सृष्टि किया, जब हम परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बनाए गए और इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य सच्चाई पर चले और उसके अंदर झूठ न हो। प्रभु कहता है ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले और न वो आदमी है जो अपनी इच्छा बदले। देख, आशीर्वाद देने की आज्ञा मैंने पाई है, वो आशीष दे चुका है और मैं उसे पलट नहीं सकता। यहाँ पर बालाम ये नबी था और उस नबी ने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई भविष्यवाणी नहीं करी, बावजूद इसके कि उस पर काफ़ी दबाव था और उसको लोभ, लालच, सब तरीके की चीज़ दी गई थी कि भाई तू हमारे हिसाब से भविष्यवाणी कर दे, बोल दे अपने मन से बोल दे, इज़राइल को श्राप दे दे। और उसने इज़राइल को श्राप नहीं दिया और बल्कि उसके लिए ये भी कहा कि निश्चय कोई मंत्र याकूब यानी इज़राइल के ख़िलाफ़ नहीं चल सकता। इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब ये कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किए हैं। यानी जिसको उसने आशीष दी है उसे मैं पलट नहीं सकता। इज़राइल को परमेश्वर ने इब्राहिम के द्वारा आशीष दी, याकूब उसके द्वारा आशीष दी और कहा जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा और पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा आशीषित होंगे। यानी तेरे बीज से, तेरे लोगों में से पृथ्वी के सारे कुल आशीषित होंगे। ये इब्राहिम को आशीष दिया था परमेश्वर ने। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इब्राहिम के ही, इस्राएलियों के ही वंश में माता मरियम के द्वारा पृथ्वी पर जन्म लिए और पृथ्वी के लिए, सारे दुनिया के सारे जातियों के लिए, सारे कुलों के लिए वो आशीष के कारण बन गए। आज सारी दुनिया उनके नाम से आशीष पा सकती है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रिलीजियस बायस के। धर्मनिरपेक्षता सबसे बड़ी तो ईश्वर में है, वो किसी धर्म को नहीं मानता। परमेश्वर का कोई रिलीजन नहीं है, वो सबका प्रभु है, सबका सृष्टि करता है और यही बाइबल प्रमाणित करती है। बाइबल में यूनिवर्सैलिटी ऑफ गॉड है, वो सबका सृष्टि करता है, वो एक मनुष्य का नहीं है, वो सारी सृष्टि से प्रेम करता है
और इसीलिए बाइबल में यूहन्ना के 3 अध्याय 16 पद में साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यानी यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस वचन को देखते हुए परमेश्वर कभी बदलता नहीं। परमेश्वर एक सा रहता है, युगान युग एक सा है, कल आज और युगान युग, वो कभी नहीं बदलेगा। वो उसका प्रवृत्ति, उसका नेचर, उसकी प्रेम, उसकी आशीष हमेशा एक सी रहती है। राजा दाऊद भजन संहिता 15 में परमेश्वर के लिए बात कर रहे हैं कि कौन है प्रभु, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे स्वर्ग राज्य में कौन प्रवेश करेगा, जब तेरा राज्य हो तेरे पास कौन जाएगा। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पर्वत पर, पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। देखिए, हम लोग सब मुंह से बोलते हैं ना, लेकिन सच जो है वो हृदय से बोला जाता है। कितना अंतर है। झूठ मुंह से बोला जाता है, सच हृदय से बोला जाता है। झूठ जो है जीभ पर रहता है, होठों पर रहता है, होठों पर बैठता है, उससे मनुष्य झूठ बोलता है, कन्विंस नहीं होता है। आप झूठ बोलने वाले मनुष्य से पूछिए क्या उसका हृदय कन्विंस्ड है, जो वो कह रहा है वो सही है। अंतरात्मा में वो कहेगा कि नहीं, अंतरात्मा से कहेगा नहीं, ये जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक नहीं है, लेकिन क्या किया जाए, परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है। झूठ बोलने वाली जीभ के बारे में भजन संहिता का, जो जीभ से निंदा नहीं करता, न अपने मित्र की बुराई करता है और न अपने पड़ोसी की निंदा करता। ये सारे चाल चलन राजा दाऊद कह रहे हैं कि ऐसे मनुष्य में होंगे जो परमेश्वर के धाम में वास कर सकेगा। वो जिसकी दृष्टि में मनुष्य निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि के लिए घूस नहीं लेता। जो कोई ऐसी चाल चलता है वो कभी न डगमगाएगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर जब हमारा शरण स्थान होता है, परमेश्वर हमारा रक्षक होता है, वो हमारी दया करता है, हमें बचाता है, और विशेष रूप से ये झूठ बोलने वाली जीभ से और छल करने वाले होठों से हमारी रक्षा करता है। झूठ बोलने वाली जीभ होती है, छल करने वाले होठ होते हैं, लेकिन सच्चाई कहाँ से बोली जाती है? हृदय से। हृदय से सच्चाई बोली जाती है। हृदय में वास परमेश्वर का होता है, हृदय में परमात्मा की आत्मा बसती है। और इसीलिए मनुष्य के लिए कह रहा है, जो अपने हृदय से सच बोलता हो और धर्म के काम करता हो, खराई से चलता हो। धर्म के काम क्या हैं? धर्म के काम क्या ईसाई हैं या किसी अन्य धर्म को मानने वाले धर्म के काम हैं? धर्म के काम क्या हैं? सत्य के काम, भलाई के काम। धर्म के काम का कोई रिलीजन नहीं है। धर्म के काम सब जगह एक से हैं। माता पिता का आदर करना, झूठ न बोलना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, छल कपट न करना, परमेश्वर के हर प्रकार के उस भलाई के कार्य को जो उसने मनुष्य के लिए ठहराए पृथ्वी पर हम करें। जो परमेश्वर करना चाहता है अपने हृदय से, जो परमेश्वर की इच्छा है, हम उसे अगर करते हैं तो वही धर्म का काम है। धर्म का काम ये नहीं है कि हमारा रिलीजन ये बताता है, कि हमारा धर्म ये बताता है, कि हमारा धर्म ये बताता है, ऐसे चलो, ऐसे करो, ये करो, वो करो, तमाम तरीके के कार्यक्रम हमें बता दिए जाते हैं। ये रिचुअल्स हैं। ये रिचुअल्स धर्म के काम नहीं हैं। धर्म के काम हैं परमेश्वर के हृदय के इच्छा। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो भी काम हम करें वो धर्म का काम है। परमेश्वर की इच्छा है क्या? परमेश्वर की इच्छा है कि हम मनुष्य को अपनी समानता में और अपने स्वरूप में माने
उसकी इच्छा है हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। और यदि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करेंगे और सच्चाई से पेश आएंगे तो निश्चय जान लीजिए कि आप परमेश्वर के हृदय की और उसकी इच्छा से आप जीवन बिता रहे हैं। और जब परमेश्वर की इच्छा से हम काम करते हैं तो वो धर्म के काम है। किसी की भलाई करना, किसी की सहायता करना, किसी बीमार को अस्पताल ले जाना, किसी गरीब को रोटी खिला देना, किसी नंगे को कपड़े पहना देना, किसी कैद खाने से किसी को निकालवा देना, मदद करना, अन्याय सहने वाले व्यक्ति की मदद करना, अन्याय से जो सह रहे हैं, अन्याय से जो मनुष्य परेशान हैं उनकी सहायता करना, उन्हें शांति देना, भूखे और बीमार, रोगी, लाचार लोगों की सहायता करना, ये सब परमेश्वर की इच्छा है और ये सब धर्म के काम है। और बहुत लोग कर रहे हैं दुनिया में। ऐसा नहीं है कि दुनिया ऐसे धर्म के काम करने वालों की कमी है इस दुनिया में, नहीं मेरे प्रियो। ये धर्म के काम करने वाले लोग हर जगह पाए जाते हैं, हर देश में पाए जाते हैं, हर कल्चर, हर समाज में पाए जाते हैं। और इन्हीं की वजह से परमेश्वर की दया हमारी पृथ्वी पर बनी रहती है। इन लोगों के धर्म के काम परमेश्वर को ग्रहण योग्य होते हैं। वरन वो धर्म के काम जिसे हम केवल अपने रिलीजन के नाम से करते हैं, वो धर्म के काम जो केवल हम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए करते हैं, वो धर्म के काम के अपना नाम कमाने के लिए करते हैं, वो सारे दान, वो सारे गिफ्ट, वो सारी सहायता, वो सारे सोशल वर्क जो हम अपने नाम के लिए करते हैं, अपनी संस्था के लिए करते हैं या अपने रिलीजन के लिए करते हैं, वो धर्म के काम परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। परमेश्वर को वो धर्म के काम ग्रहण योग्य हैं जो केवल आप जानते हो या परमेश्वर जानता है और आप कर जाते हैं, आप कर रहे हैं। तो गुप्त दान, सब प्रकार की सेवाएं, ये परमेश्वर की। अब देखेंगे प्रभु यीशु मसीह इसके बारे में क्या कहते हैं। हम मत्ती रचित सुसमाचार और इसके 6 पद में देखेंगे प्रभु यीशु मसीह धर्म के काम के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, एक प्रार्थना सिखाई और प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह ने गुप्त दान के बारे में बात किया। जब तू प्रार्थना करे, मत्ती के 6 अध्याय और उसके 5 पद से, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से सुनी जाएगी, इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ जब किसी दान करे तो बायां हाथ न जाने। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही। और यहाँ तक सच्चाई का सवाल है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर जो उनको पसंद करता है जो हृदय से सच्चाई सत्य बोलते हैं। हृदय से सत्य बोलने वाले ही परमेश्वर के धाम में वास करेंगे। हृदय से सत्य कौन बोल सकता है जब उसके पास सत्य का आत्मा ही नहीं है। झूठ की आत्मा होती है, दुष्ट आत्मा होती है, जो हर जुबान पर बोलकर झूठ बुलवा देती है मनुष्यों से। ये बहुत कॉमन सिन है, ये बहुत आम पाप है जो मनुष्य कर बैठता है। और ये झूठ जो है परमेश्वर से हमें दूर कर देता है। सत्य हमें परमेश्वर के नज़दीक ले आता है।
इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के 8 अध्याय में और उसके 32 पद में, यूहन्ना 8 और 32, कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना के 8 अध्याय और उसके 32 पद में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये लोग कहने लगे, अरे हम तो स्वतंत्र हैं। यहूदियों ने कहा, आप कैसी बात कर रहे हो कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा? सत्य तो हम जानते हैं, हम इब्राहिम की संतानें हैं, हमको तो इब्राहिम ने इस दुनिया में लाया, हम इब्राहिम के विश्वासी संतानें हैं। आप कैसे कह सकते हो कि हम सत्य पर नहीं चलते? यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने सत्य के द्वारा स्वतंत्र होने की बात की है। मनुष्य झूठ से पाप का गुलाम हो जाता है और सत्य से पाप, श्राप और मृत्यु से आज़ाद हो जाता है। जब हम सत्य बोलते हैं तो परमेश्वर की वाणी होती है, और जब झूठ बोलते हैं तो शैतान की वाणी होती है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा साफ साफ शब्दों में, क्योंकि कोई झूठ बोलता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, झूठ बोलने वाला शैतान की ओर से है। इसी यूहन्ना के 8 अध्याय में यीशु मसीह कह रहे हैं शैतान के बारे में, 44 पद में उन यहूदियों से कह रहे हैं कि तुम अपने पिता शैतान ही से अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा था, हत्यारा है, और स्थिर नहीं रहा कभी सत्य पर, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। सोचिए, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। शैतान के बारे में कहा गया झूठ का पिता। इसका मतलब शैतान जो दुष्ट आत्मा है बहुत बड़ी, उसके छोटे छोटे डीमंस बहुत हैं, झूठ बोलने वाली आत्माएं। ये सब झूठ बोलने वाली आत्माएं और झूठ बोलने वाले लोग जब झूठ बोलते हैं तो वो शैतान के गुलाम हो जाते हैं, वो आज़ाद नहीं है और उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं। देखिए, झूठ सबसे गंभीर बीमारी है इस दुनिया में। झूठ सबसे गंभीर बीमारी है। ये कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है। कोरोना पेंडेमिक में तो 95% लोग बच जाते हैं, रिकवर कर जाते हैं। 2% लोगों ही इसमें ख़त्म होते हैं, वरना 95% रिकवर होकर अपने घरों पर चले जाते हैं कोरोना की बीमारी में। लेकिन इन्फेक्शन बहुत वाइड स्प्रेड है, बहुत तेज़ी से फैलता है। इससे भी ज़्यादा खतरनाक झूठ है, जिसमें 95% और 90% लोग फंसकर अपने प्राणों की हानि करते हैं, यानी स्वर्ग राज्य से वंचित हो जाते हैं। और 5-10% लोग जो सत्य पर चलते हैं, जो सत्य अपने हृदय से बोलते हैं, वे ही यहोवा के धाम में वास करते हैं। भजन संहिता 15 में हमने देखा, कौन तेरे धाम में वास करेगा, कौन यहोवा के घर में जाएगा, कौन उसके घर में रहेगा। भजन संहिता 15 में, हे परमेश्वर, तेरे तंबू यानी तेरे स्वर्ग में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता है। हृदय से सच बोलने वाला व्यक्ति ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। इसलिए आज हम सबसे खतरनाक बीमारी के बारे में बताना चाह रहे हैं, जिससे संसार ग्रसित होता है लेकिन उसे पता नहीं कि वो बीमार है।
कितने लोग आपको मिलेंगे जो झूठ प्रवृत्ति से बोलते हैं, बचपन से बोलते हैं। घर में बैठे हुए हैं, किसी का फ़ोन आया, बच्चों से कह देते हैं जाओ बोल दो पिताजी घर में नहीं है, और पिताजी घर में बैठे हैं, खुद भी झूठ बोल रहे हैं और बच्चों से झूठ बुलवा रहे हैं, और बच्चे झूठ सीख रहे हैं माता पिता से। ये छोटे छोटे झूठ लग रहे हैं, लेकिन झूठ छोटा हो या झूठ बड़ा हो, ये सबसे बड़ी ख़तरनाक बीमारी दुनिया में लगी हुई है। इस बीमारी से हमें छुटकारा पाना चाहिए। समाज को झूठ से छुटकारे की आवश्यकता है। सारे श्राप, सारी बीमारियां, सारे लड़ाई झगड़े इस दुनिया से समाप्त हो सकते हैं। हमारे समाज में शांति आ सकती है केवल हम झूठ बोलना छोड़ दें, केवल हम झूठी आत्मा से आज़ाद हो जाएं और सत्य बोलना शुरू कर दें। परमेश्वर सत्य है, और जब सत्य बोलने लगेगा मनुष्य, तो सत्य का राज्य आ जाएगा, परमेश्वर का राज्य आ जाएगा, ईश्वर का राज्य आ जाएगा। और इसी ईश्वर के राज्य और सत्य के राज्य की पूरी जो आगमन है उस सत्य के राज्य का, 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने इसका प्रोक्लेमेशन किया और कहा परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। ये सत्य परमेश्वर का मैं तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ, क्योंकि मैं सत्य हूँ, मैं मार्ग हूँ, मैं जीवन हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आज की तारीख में सत्य के द्वारा ही झूठ की समाप्ति हो सकती है। झूठ से झूठ खत्म नहीं होगा। एक झूठ से बचाने के लिए लोग कहते हैं आपको 50 झूठ बोलने पड़ते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए, और एक झूठ को ख़त्म करने 1000 झूठ खत्म हो जाएंगे एक सत्य बोलने से। तो यदि हम सत्य को इस्तेमाल करें, सत्य की बात बोलें और सत्य पर चलें, समाज में सत्य का प्रचार करें और समाज में सब एक दूसरे से सत्य बोलें, तो मेरे विश्वास है कि हमारे आपसी मनमुटाव तक खत्म हो जाएंगे, कहीं कुछ नहीं रह जाएगा। हम किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाएंगे, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो राजनीतिक लोग हों, चाहे वो कोर्ट कचहरियों में वकील साहब हों, चाहे पुलिस हो, किसी भी तरह का झूठ हमको नहीं बोलना चाहिए। अगर हम इस झूठ से अपने समाज को आज़ाद कर दें तो परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में आ जाएगा। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य और कुर्बानी में है। ये कुर्बानी, बहुत बड़ी कुर्बानी परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए दी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो निश्चय तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तब लोगों ने पूछा सत्य कौन है, सत्य है क्या? यूहन्ना के 14 अध्याय में और उसके 6 पद में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर का पुत्र भी सत्य है, और वो सत्य को पृथ्वी पर प्रकट कर रहा है अपने जीवन से। पूरा इतिहास, बाइबल का इतिहास गवाह है इस बात का कि प्रभु यीशु मसीह पर कोई ये नहीं कह सकता उन्होंने कोई झूठ बोला हो, उन्होंने कुछ भी असत्य बोला हो। और सत्य बोलने के कारण सत्य से झूठ को दबाया गया, झूठ से सत्य को दबाने की कोशिश करी गई, और झूठ से सत्य को दबाने की कोशिश इतनी की गई कि सत्य को क्रूस पर चढ़ा दिया गया कि शायद सत्य खत्म हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह को दुख दिया गया। उन्होंने कहा मैं सत्य हूँ, परमेश्वर सत्य है और मैं उसका पुत्र हूँ, तो मैं सत्य हूँ।
नेचुरली। मनुष्य का पुत्र मनुष्य होगा, परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर होगा। जीव जंतु जानवरों के बच्चे जीव जंतु जानवर होते हैं और परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर है। तो उन्होंने क्या गलत कहा? मैं सत्य हूँ। और वो चीज़ उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने कहा ये अपने को ईश्वर के तुल्य बता रहा है, ये ब्लेस्फेमी कर रहा है, ईश निंदा कर रहा है। और ईश निंदा का उस ज़माने में, उस मिडिल ईस्ट में केवल मृत्यु दंड था। उन्होंने कहा ठीक है, मैं इन पापी मनुष्यों के हाथ दुख उठाऊंगा और दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करूंगा। मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। मारा जाऊंगा, क्रूस पर टांगा जाऊंगा, घायल किया जाऊंगा, अपने प्राणों को त्यागूंगा, कब्र में गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। देखो सत्य को कितना सताया गया, क्रूस पर सताया गया, हाथों में कीलें ठोकी गई, पैरों में कीलें ठोकी गई, सर पर कांटों का ताज, पीठ पर कोड़े मारे गए, सर से पैर तक लहू बहता रहा इस सत्य का। लेकिन सत्य को कोई नाश नहीं कर सका। सत्य कब्र में गाड़ा गया, दफना दिया गया, कब्र को सील कर दिया गया कहीं सत्य बाहर न निकल जाए। तीसरे दिन पहरा बिठाल दिया गया सत्य के खिलाफ, गार्ड बिठाल दिए गए सत्य के खिलाफ, कि सत्य ने कहा था तीसरे दिन मैं जीवित हो जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला था। हुआ क्या? बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ, चट्टानें चटक गई, पत्थर जो कब्र पर रखा था लुढ़क गया और प्रभु यीशु मसीह जीवित उस कब्र से बाहर आकर खड़े हो गए और आकर अपने चेलों के सामने प्रकट हुए। चेले डर गए, कहीं भूत प्रेत को देख रहे हैं। चेलों ने कहा, यीशु ने कहा मैं हूँ, तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो दो। उन्होंने खाने को दिया, यीशु ने खाया, उनसे बातचीत की, उन्हें आशीष दी। हजारों लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह जीवित 40 दिन के बाद स्वर्ग पर उठाए गए और आकाशवाणी हुई, जैसे तुम इन्हें जाते हुए देख रहे हो दोबारा आते हुए देखोगे और तब परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित किया जाएगा, सत्य का राज्य आएगा। इसी सत्य के राजकुमार के लिए, इसी सत्य के राजकुमार का, इसी सत्य के राज्य का हम यीशु दरबार के द्वारा प्रचार करते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें पाप से, श्राप से, मृत्यु से, हर एक महामारी से, हर बात से ये सत्य हमें स्वतंत्र करेगा और अपने उस अनंत जीवन में प्रवेश कराएगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि ये सत्य जिसे झूठ से दबाने की कोशिश की गई और उसे क्रूस तक पर टांग दिया गया, लहू लुहान कर दिया गया, प्राणों को त्यागा, कब्र में गाड़ दिया गया, सील कर दिया गया ताकि ये सत्य कब्र से निकलने न पाए, परंतु तीसरे दिन अपने वचन के अनुसार ये सत्य कब्र से बाहर आ गया और प्रकट हुआ कि मृत्यु पर जय पाने वाला मैं ही हूँ। पवित्र पिता, हमारी इस पृथ्वी पर दया कीजिए, अपने सत्य को, अपनी ज्योति को हमारी पृथ्वी पर प्रकट कर दीजिए, अंधकार को मिटा दीजिए और सत्य की ज्योति को जला दीजिए। हमारे हृदयों में सत्य की भावना को डाल दीजिए। पवित्र परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन सब बीमार और रोगियों के लिए जो आज की तारीख में कहीं किसी भी रोग से पीड़ित हैं, क्योंकि यीशु आपके कोड़े खाए जाने से हम लोग चंगे होते हैं। ये भाई बहन और बच्चे इसी घड़ी चंगे हों। प्रभु यीशु की आशीष इन पर आए, स्वर्ग से हाथ बढ़ाकर इनको छू ले और इन्हें चंगा कर, इन्हें आशीष दे, यीशु के नाम से आमीन।